प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc की फोरियर एनालिसिस और आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं एक फोरियर सीरीज लेंगे इन लिमिट -π to +π है। हमारा टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज इन लिमिट -π to +π। ये है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) एंड इट इज इक्वल टू, जैसे इसको अगर हम इस तरह से लिखें जैसे मैं पहले भी लिखता रहा हूँ, पिछली बार हमने 0 to t फोरियर सीरीज को एक्सप्लेन किया था, वही स्टेप्स हम यहाँ लिखेंगे। पहले मैं लिख लेता हूँ इसको इस तरह से पूरी सीरीज a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x प्लस एंड सोन an cos nx प्लस और b0 sin 0x प्लस b1 sin 1x प्लस b2 sin 2x प्लस bn sin nx प्लस अप टू सोन। इस तरह से ये कोई फंक्शन है और इसे हम अगर समीशन की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू f(x). प्यारे बच्चों देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल स्टेप में अगर आप इसको शुरू से आखिर तक लिखते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आपको ये जो टॉपिक है हमारा आज ही समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर मैंने पूरा लेक्चर देखा है, लिखते हुए गया हूं, लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। और अगर समझ में आ जाए तो फिर इसको आगे शेयर करना। ये देखिए, इसको हम देखिए, यहाँ a0 cos 0x होता है तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो चलिए यहाँ तो a0 हो गया हमारा है, ये लीजिए। लेकिन यहाँ देखिए, ये जो sin 0x की sin 0 तो 0 होता है तो ये टर्म तो आएगी नहीं, तो ये भी खत्म हो गई है। और बाकी के देखिए 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी है और ये भी 1 से लेकर इन्फिनिटी है, इसलिए हम यहाँ समीशन लगा देते हैं इस तरीके से मेरे साथ साथ। n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस, इसमें समीशन को हम बाहर ही ले लेते हैं, bn sin nx। और ये देखिए जहां n की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी है तो ये सारी टर्म्स जो है उसमें कवर हो जाती हैं। अब पूछेंगे सर ये a0 an और bn है, ये आप पहले से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं फोरियर कोफिशिएंट। इन्हीं की तो वैल्यू हमें निकालनी है। यानी कि हम जो बात यहाँ लिखने जा रहे हैं वो ये कि वेयर a0 an जो भी है ये सारे आगे हैं, a1 a2 a3, और bn जहां b1 b2 b3 ये सभी आ गए हैं, आर दी फोरियर कोफिशिएंट। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं की वैल्यूज a0 an और bn, इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। उनके जो वेरिएबल्स को थोड़ा सा उनका नोटेशन बदल देंगे और वापस यहीं पर रख देंगे और हमारे पास ये फोरियर सीरीज एक्सप्लेन होगी और पूरे नंबर हमें मिल जाने हैं। अच्छा, ये तो मैं थ्योरी बता रहा हूं, अगर कोई आपको फंक्शन दिया होगा न्यूमेरिकल्स में उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। वहां पर हम a0 an और bn की वैल्यूज निकालेंगे और यहां रख देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इनके वैल्यूज निकालते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता है, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं जिनको हम बार बार जिक्र करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। सबसे पहले हम a0 की वैल्यू निकालेंगे, फिर an और फिर bn। और आप जानते हैं ना, a0 की वैल्यू के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, -π to +π। हमेशा ऐसा ही, यही स्टेप्स होते हैं, घबराने की इसीलिए तो जरूरत नहीं होती। ये चीज़ उतनी भी मुश्किल नहीं होती जितनी हम लोग मान लेते हैं कोई भी काम। अब देखिए, जब an की वैल्यू निकालते हो आपके दिमाग में आ गया होगा, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है तो उनको पता है हम क्या करेंगे। सबसे पहले दोनों तरफ cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे -π to +π और हमारे पास an की वैल्यू हो जाएगी। और जब हम bn की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ हम sin nx से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे इन लिमिट्स -π to +π और हमारे पास a0 an और bn की वैल्यूज आ जाएंगी और यहां रख देंगे
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ A0। अरे बच्चों चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा फोरियर कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन ऑफ A0, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए आप जानते ही हैं ना, दोनों तरफ हम -π to +π इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि ऐसा ही आप लिखेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 फ्रॉम -π to +π। बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे y इंटू डी एक्स, ये है -π to +π, x का फंक्शन है तो हम यही लिखेंगे। यहां से देखिए -π to +π A0 इंटू डी एक्स, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। इसको भी कर देते हैं, समीशन का निशान जो है हम बाहर ले लेते हैं, n वेरीज फ्रॉम 1 to ∞, ये भी लिख दिया है। ब्रैकेट लगा देते हैं, an बाहर लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं -π to +π, और ये है हमारे पास cos nx, प्लस bn हम बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं -π to +π और sin nx इंटू dx। ये देखिए, बस अब तो हमें इसे इंटीग्रेट ही करना है। चलिए ये तो सच हम छोड़ रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, A0 तो हमने बाहर ले लिया, अब यहाँ एक कोई बता नहीं है तो क्या रहेगा, x रहेगा ना, लिख देते हैं, यानी कि x और उसकी जो वैल्यूज है, लिमिट्स हैं, वो है -π to +π, हमने लिख दिया है, प्लस समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to ∞, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, और यहाँ पर an बाहर लिया है और इसको इंटीग्रेट करेंगे। cos nx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, चलिए मेरे को साथ साथ बताते रहिए। cos nx का इंटीग्रेशन होता है sin nx, और x का जो कोफिशिएंट है नीचे उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं और लिमिट्स रख देते हैं -π to +π, प्लस bn यहाँ है और इंटीग्रेट करेंगे sin nx को। sin nx का इंटीग्रेशन माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, और ये हो गया cos nx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos nx हो गया है, और इस x का जो कोफिशिएंट है वो हमें नीचे लिखना ही होगा, और -π to +π, ये होगी लिमिट। थोड़ा और स्टेप आगे करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए A0 तो यहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने A0 लिख दिया है। पहले हम x के स्थान पर लिमिट्स खोलने का तरीका आपको पता है ना, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, यानी कि पाई और -π लिखेंगे तो ये +π हो जाएगा, और फिर हमारे पास ये समीशन रहेगा ही, n वेरीज फ्रॉम 1 to ∞, an डिवाइडेड बाई n है, और ये देखिए लिमिट में लिखेंगे हम sin nπ, फिर माइनस, और आप जानते हैं साइन sin थीटा होता है, इसलिए माइनस के स्थान पर हमने पहले पाई रख दिया तो sin nπ हो गया, फिर माइनस साइन, और वो कितना आ जाएगा, माइनस साइन, और ये हो जाएगा sin nπ। क्यों, देखिए पहले माइनस आएगा, साइन -π आएगा, और साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है ना, तो वो हमने बाहर ले लिया है। और इसी तरीके से फिर हम यहाँ लिखेंगे bn/n, ये तो हमने बाहर ले लिया है। यहाँ पर भी देखिए cos nπ माइनस, और वो चीज़ हमने यहाँ पर बाहर ले ली, लिमिट्स हमने बंद कर दी। ये देखिए cos nπ हो गया है ना यहाँ पे, और cos माइनस नीचे जो पाई है वो भी हमने लिख दिया cos nπ। क्योंकि मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ हम यूज करेंगे कि cos n-nπ जो है ये cos nπ के बराबर होता है, साथ में sin nπ जहाँ भी आएगा वो 0 के बराबर होगा। तो इन टर्म्स को अगर हम यहाँ यूज करते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास क्या आता है, ये लेफ्ट साइड है उसको तो एज सच लिख देते हैं हम, -π to +π y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर हमें बचता है A0 और इंटू 2π कैसे, पाई प्लस पाई हमने 2π लिख दिया है, प्लस अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों sin nπ, ये मैंने पहले ही बता दिया कि sin nπ की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 + 0 ये तो 0 हो गई है। और यहाँ पर देखिए cos nπ 1 - 1,
यानी कि ये तो वैसे ही कट गए हैं आपस में। तो इस तरह से हमारे पास 0 प्लस 0 ये वैल्यूज आ गई हैं, और इस तरह से यहाँ से a0 की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई और y इंटू डी एक्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक फोरियर कोफिशिएंट यहाँ आ गया है a0 की वैल्यू। इसको हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इनको रब कर रहा हूँ, उसके बाद हम an की वैल्यू निकालेंगे और फिर bn की वैल्यू निकालेंगे और फिर वापस में यहाँ रख देंगे। हमारे पास ये फोरियर सीरीज आ जाएगी इन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई, और आगे चल के ये हमें न्यूमेरिकल्स सोल्व करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट an। अब प्यारे बच्चों, हम an की वैल्यू निकालेंगे। आप जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ cos nx से मल्टीप्लाई करेंगे और इस लिमिट के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे cos nx से, बाई cos nx एंड इंटीग्रेट इन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई। तो चलिए कोई बात ही नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y इंटू कोस एन एक्स, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे माइनस पाई टू प्लस पाई इंटू डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में तो हो गया, इसको भी करें a0, और इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोस एन एक्स से और माइनस पाई टू प्लस पाई, ये इंटीग्रेट हो गया है। अब इसको भी करेंगे, लेकिन साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ समीशन का निशान है, कोई नहीं, हम समीशन का निशान लिख लेते हैं, n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो हमने बाहर ले रहे हैं, तो ये an ले लिया है, इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई से प्लस पाई, लेकिन उससे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है कोस एन एक्स से, तो कोस एन एक्स पहले से ही है और एक कोस एन एक्स और आ गया है, तो कोस स्क्वायर एन एक्स हो गया है, प्लस अब हम यहाँ bn, तो क्योंकि यहाँ पहले से ही है हम पहले से लिख भी देते हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई, और यहाँ पर कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पहले से ही है, और कोस एक्स एन एक्स से हमें मल्टीप्लाई करना है, और ये होगी ब्रैकेट बार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा इसको सोल्व कर दीजिए, कोई बहुत मुश्किल काम यहाँ होने वाला है नहीं। लेफ्ट साइड तो हमारी एच सच रहेगी, उसे हमें इंटीग्रेट नहीं करना है। यहाँ पर हम इसको सोल्व कर देते हैं, a0 हमारे पास आ गया है, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, साइन एन एक्स, और लिमिट्स जो हैं वही रखेंगे, लेकिन साथ में x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने नीचे लिख दिया है, और ये लिमिट्स हैं माइनस पाई टू प्लस पाई, इसका काम हो गया है, लिमिट्स बाद में सोल्व करेंगे। प्लस ये हमारे पास समीशन का निशान है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये लिख दिया है, an यहाँ है, लिख देते हैं, an में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ एक फार्मूला लगाना पड़ेगा पहले हमें, और वो फार्मूला आप जानते हैं, माइनस पाई टू प्लस पाई, ये तो इंटीग्रेशन का निशान है, 1 माइनस कोस 2nx बाई 2 को हम बाहर लेते हैं और इसे कर देते हैं इंटीग्रेट, माइनस पाई टू प्लस पाई का ये इंटीग्रेशन है ही, यानी कि सिर्फ हमने कोस स्क्वायर एन एक्स है वहाँ पर ये लिख दिया है और इसको इंटीग्रेट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, तो उसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि प्लस bn/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू प्लस पाई, और ये फार्मूला आप जानते हैं होता है साइन 2 थीटा के 2nx इंटू dx, और ये काम पूरा। लेफ्ट साइड हमारी ऐसे ही है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि ज़्यादातर टर्म्स इसमें जीरो हो जानी है, इसलिए कोई परेशान होने की बात है ही नहीं। ये देखिए a0 इंटू, और मुझे पता है कि कौन कौन सी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, आपको पता नहीं है, अब आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए ये हमने बाहर ले लिया है, और ये देखिए पहले
अपर लिमिट रखेंगे साइन एन पाई माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा आएगा तो यहां प्लस आ जाएगा, प्लस साइन एन पाई, साइन एन पाई माइनस ये हो गया है। चलिए लिमिट्स भी हमने रख दी हैं, प्लस ये लिमिट्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर, एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये देखिए ए एन बाई 2, ये इन दोनों ही टर्म्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग हमें, तो ये हो गया माइनस पाई टू प्लस पाई और इंटू डी एक्स। देखिए इसको हमने खोल दिया है, अब फिर हम माइनस साइन ले रहे हैं और फिर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये टर्म तो दोनों के ही साथ है ना, ए एन बाई 2, ये तो बाहर ही ले लेते हैं, और इसके साथ देखिए कोस एन एक्स का, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर गलती नहीं होगी आपके, और कोस 2nx इंटू डी एक्स प्लस बी एन बाई 2, और साइन का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, और कोस 2nx बाई 2n, और लिमिट्स यहाँ है माइनस पाई टू प्लस पाई, और ब्रैकेट बंद, कुछ पोर्शन बचा है उसे इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इनको रब कर देता हूँ। y इंटू कोस एन एक्स, और इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई टू प्लस पाई, ये तो है हमारा लेफ्ट साइड। अब देख रहे थे राइट साइड में क्या बचता है, मैंने बताया था साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई तो जीरो होता है, इसलिए ये टर्म तो हमारी हो गई जीरो। चलिए इनकी जगह तो हमने लिख दिया जीरो। अब आते हैं हम यहाँ पर, यहाँ क्या है ए एन बाई 2 प्लस ए एन बाई 2 है, और यहाँ पर देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट पाई जब करेंगे तो पाई माइनस पाई करके तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये देखिए यहाँ फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस 2 थीटा, इसका जब इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है, वो तो आ जाएगा हमारे पास साइन 2n पाई, और जब लिमिट रखेंगे तो वही जैसा कि ये जीरो हुआ था, ये टर्म भी हमारी जीरो ही हो जाएगी, तो यहाँ पर भी मैं जीरो लिख देता हूँ, पहले भी हम लोग करते रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए जब हम पाई रखेंगे यहाँ पर तो साइन कोस 2n पाई आएगा, फिर माइनस साइन के साथ कोस 2n पाई आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म भी हमारी कैंसिल हो गई है, हमें पता था, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया है। अब जो बचता है ना सिर्फ उसको लिख दीजिए, जैसे ए एन बच गया, इधर मैं यही लिख देता हूँ, और ये सब टर्म तो जीरो है, ये पाई बचता है, यानी कि इस पाई को मैं लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई, ठीक है। और बाकी की जो टर्म्स बच रही हैं माइनस पाई, और जो चीज रखी हुई है y इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, और ये इक्वेशन हमारी आप लिख रहे होंगे, और इस तरह से हमारे पास a0 की वैल्यू आ गई है, an की वैल्यू आ गई है, इन दोनों फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई है। अब हम फोरियर कोफिशिएंट bn की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक वैसे ही इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ साइन एन एक्स से, और इंटीग्रेट कर देंगे इस लिमिट में माइनस पाई टू प्लस पाई। आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ bn, अब इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू हम निकालेंगे, कोई बात नहीं, वैसे ही पहले की तरह ही इक्वेशन 1, इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एन एक्स, साइन एन एक्स से, एंड देन इंटीग्रेट इन लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई। तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले लेफ्ट साइड को हम इंटीग्रेट कर, पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, साइन एन एक्स, और फिर इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू प्लस पाई, प्लस पाई, ये देखिए इंटू डी एक्स, यानी कि ये काम तो हमारा हो गया है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में भी करेंगे, a0 इंटू साइन एन एक्स, और इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू प्लस पाई इंटू डी एक्स, यहां पर भी हो गया, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। अब हम इसको करेंगे प्लस, ये देखिए समीशन का निशान है, साथ में लिख ही देते हैं
n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम। और ए एन यहाँ पर है, इस टर्म को हम साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे -π टू +π साइन एन एक्स इंटू कोस एन एक्स, यहाँ पहले से ही है, इसको हमने साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है और इंटीग्रेट तो खैर हमें करना ही है। और प्लस अब हमारे पास जो टर्म आ रही है -π टू +π, यहाँ पर अब बी एन है तो ये बी एन हमने ले लिया है और साइन एन एक्स पहले से ही है और साइन एन एक्स से हमें मल्टीप्लाई भी करना है, इसलिए ये स्क्वायर हो गया है। ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। ये समीशन इन दोनों ही टर्म्स के साथ है, ये लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब फिर करते हैं इंटीग्रेट। लेफ्ट साइड तो एच सच है, बाद में लिख लेंगे इसको। राइट साइड में आते हैं तो पहली टर्म को देखिए, a0 तो कॉमन ले लेंगे और ये जो साइन एन एक्स आपको दिखाई दे रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एन एक्स। बिल्कुल लिख ही देता हूं मैं डायरेक्ट ही, कोस एन एक्स और इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। लिमिट्स तो हमें लिखनी ही पड़ेगी, -π टू +π। ये देखिए ये काम इसका पूरा हो गया है। अब यहाँ थोड़ा सा आगे आते हैं। समीशन हमारे पास है n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ए एन यहाँ है लेकिन वही बात, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर तो an/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ रख लेता हूँ और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, एक स्टेप हमें लेना ही पड़ेगा और -π टू +π और ये हो गया साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये वाली टर्म तो हो गई। प्लस यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये बी एन तो है ही, इसको साइन स्क्वायर एन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, आप पता है, -π टू +π। और ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको हम लिखेंगे 1 - cos 2nx, 1 + cos 2nx और डिवाइडेड बाई 2 होता है, वो हमने यहाँ लिख दिया है और इंटू dx कर दिया है इंटीग्रेट करने के लिए। तो एक स्टेप और है, हम लोग कर लेते हैं a0 और n बाहर ले ही लेते हैं और इस कोस के स्थान पर देखिए cos nπ माइनस और ये हो जाएगा cos nπ, क्योंकि हम जानते हैं cos -nπ जो है माइनस cos nπ के बराबर ही होता है, ये दोनों बराबर होते हैं तो इसने हमने सच लिख दिया है। प्लस ये समीशन का निशान एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ इन्फिनिटी, और ये an/2 है और इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, cos 2nx माइनस साइन के साथ होगा ना, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन हो तो माइनस, तो ये साइन माइनस में यहाँ ले लेता हूँ इसको। खैर ये सबके साथ नहीं होगा, ये इसी के साथ है ना माइनस, तो ये सिर्फ ये टर्म तो पूरे के साथ है समीशन, तो ये माइनस टर्म मैंने सिर्फ इसके साथ लिया है, डिवाइड बाई 2n और लिमिट्स हमारी वही है -π टू +π। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए bn/2 और एक तो ये टर्म बचती है ये पाई, यानी कि -π टू +π करते हैं और 1 इंटू dx हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ये तो दोनों के साथ ही है। ये मैं थोड़े बीच की ब्रैकेट लगा देता हूँ और प्लस -π टू +π और cos 2nx इंटू dx, लिमिट्स बंद और इसको अब हम देख लेंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, ज़्यादा टर्म्स के बारे में आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है, राइट साइड में देखिए थोड़ी सी बात आप पता चलेगी। ये तो इससे कैंसिल हो गया तो ये टर्म हमारी 0 हो गई, हम भी लिख देते हैं 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जब हम प्लस लिखेंगे तो यहाँ से देखिए क्या है कि cos 2nπ ये बाहर ले लेंगे और cos 2nπ, तो ये टर्म फिर cos से cos कैंसिल हो जानी है, तो टर्म ये भी 0 होनी है। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x आएगा, अपर लिमिट रखेंगे पाई, फिर माइनस साइन के साथ -π तो 2π हो जाएगा ना, तो ये चीज़ जो आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास है bn/2 तो है ही, साथ में 2π आ गया, ये देखिए। और cos 2nx इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, sin 2n और जब लिमिट्स रखेंगे तो वही sin 2nπ और माइनस sin 2nπ, तो वो दोनों क्योंकि sin 2nπ की वैल्यू तो वैसे ही 0 होती है, तो ये टर्म भी हमारी 0 हो जाए। ये डायरेक्ट भी आप 0 कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में जब हमने n की वैल्यू निकाली थी तो वहाँ इनको 0 किया था। तो जो कुछ बचता है ये देखिए, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास bn आ जाएगा, bn इजकल टू ये जो पाई है ये हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे और तो 1/π इंटू दिस
ये हमारे पास bn की वैल्यू आ जाएगी जिस तरह से an की वैल्यू आई थी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। -पाई टू +पाई y इंटू साइन। अब प्यारे बच्चों देखिए, इनकी वैल्यू a0, an और bn की जो वैल्यूज हैं वो हमें यहां रखनी है, लेकिन यहां पर पहले से ही n है और इनमें भी n आ रहा है, तो ये आपस में इनका कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, आपस में ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पैदा ना हो, इसलिए इन वेरिएबल्स की जो n से हम कुछ और लिख देते हैं। या चेंज दी वेरिएबल्स, आप ये लिखेंगे चेंज दी वेरिएबल्स फ्रॉम n to v इन इक्वेशन 2, 3 and 4। बदल दीजिए प्यारे बच्चों, जहां जहां n है, देखिए एक तो यहां पर n है, उसको हम क्या कर लेते हैं v, एक यहां n है उसके लिए v। अब ये जो वैल्यूज है ना, इक्वेशन 2, 3 और 4 से उठा करके इक्वेशन 1 में रख दीजिए, हमारे पास फोरियर सीरीज आ जाएगी लिमिट -पाई टू +पाई, और बहुत से न्यूमेरिकल्स में ये सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगी, और साथ में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यानी पुट दी वैल्यू ऑफ a0, ये देखिए लिख भी ले, इस तरह से लिखें आप, पुट दी वैल्यूज ऑफ a0, an एंड bn इन इक्वेशन 1 वी राइट। और ये देखिए y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू a0 के स्थान पर -पाई टू +पाई y इंटू dx, ये हमने a0 के स्थान पर, फिर प्लस, ये लीजिए प्लस, समीशन का निशान, ये देखिए n वेरीड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब यहां पर an की वैल्यू रखेंगे हम, तो an की वैल्यू कहां से ले, ये वाली वैल्यू है an की, वो लिख देते हैं। ये देखिए an के स्थान पर हम लिखेंगे 1 और पाई, -पाई टू +पाई y इंटू कोस vx, और साथ में dx तो है ही, और साथ में ये जो टर्म थी कोस nx प्लस, ये देखिए यहां पर, अब हम यहां पर भी करेंगे bn की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 1 और पाई, लिमिट्स -पाई टू +पाई y इंटू साइन bx इंटू dx, और साथ में ये पहले से ही साइन nx है, वो हम यहां पर लिख देते साइन nx। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर जो 5 आई है, यही है फोरियर सीरीज इन लिमिट फ्रॉम -पाई टू +पाई। बहुत ही सिंपल शब्दों में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन दी फोरियर सीरीज इन लिमिट -पाई टू +पाई एंड हेंस फाइंड दी वैल्यूज ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स। तो फिर आप कहेंगे कि ये हमारी फोरियर सीरीज है, यहाँ a0, an और bn जो है ये फोरियर कोफिशिएंट है। फिर हम डिटरमाइन किया था हमने a0 की वैल्यू, दोनों तरफ हम सिंपली -पाई टू +पाई इंटीग्रेट कर दिया। फिर हमने कोस an की वैल्यू के लिए दोनों तरफ कोस nx से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया इस लिमिट में। और फिर हमें bn की वैल्यू पता चली, उसके लिए हमने दोनों तरफ साइन nx से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया, और इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आई। जहाँ n था वहाँ हमने v वेरिएबल चेंज कर दिया और फिर इनकी वैल्यू जो है रख दी, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और पूरे नंबर अगर आपने इस तरह से लिख के आए होंगे पेपर में, तो पूरे नंबर आपको मिलने वाले, 100% मार्क्स आप सिक्योर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक बार अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो एक बार फिर से इस लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं। अरे बच्चों अगर ये आपको अच्छी लग रही हैं तो देखिए अब आपको एक काम तो करना पड़ेगा जिसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है लेकिन दूसरे काफ़ी बच्चों का भला हो सकता है। आप इसको शेयर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल्स का लिंक दिया हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों नोट्स का भी लिंक है, अगर आप नहीं बना पाए हैं तो वहाँ से लिंक से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फोरियर सीरीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।